दवाई और दूध में बहुत सी बातें कॉमन हैं, जैसे दोनों ही जन्म से लेकर मरते दम तक काम आती हैं। दोनों को ही अगर बच्चों को पिलाना हो तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। दवाई कड़वी बेशक हो, लेकिन दवाई लोगों की जान बचाने के लिए जिंदगी में जो मिठास घोलती है उसका कोई जवाब ही नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने वाली ये छोटी लेकिन असरदार दवाइयाँ बनती कैसे हैं? अगर नहीं तो घबराइए मत, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दवाइयों के ट्रायल से लेकर आपके घर तक के पहुंचने का पूरा सफर। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्ट्री में दवाई बनती कैसे है। असल में जब किसी फॉर्मूले को फाइनल अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद उसके लिक्विड फॉर्मूले को फैक्ट्री में भेजा जाता है, जहां उस सिरप को एक बाउंडिंग एजेंट में मिलाया जाता है। इन बाउंडिंग एजेंट का काम होता है दवाई के छोटे छोटे पार्टिकल्स को मजबूती देना और उन्हें एक साथ बांध कर रखना। एक बार जब फॉर्मूला बाउंडिंग एजेंट से अच्छी तरह से मिल जाता है तो उस मिक्सचर को गर्म करके उसमें से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन एक्स्ट्रा वेस्ट निकालते समय इस बात का बहुत खास ध्यान रखा जाता है कि मिक्सचर इतना भी न सूख जाए कि बाद में उससे गोलियां तक न बनाई जा सके। प्रोसेस के बाद बचे हुए फॉर्मूले को सुखाकर उसे पाउडर की तरह बनाया जाता है, लेकिन यहाँ भी फॉर्मूले को बहुत ज्यादा नहीं सुखाया जाता ताकि आगे इससे भी गोली बनाने में दिक्कत ना हो, जिससे फाइनल फॉर्मूले को एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन उसे एक फ्रेम में छोटी छोटी काटती जाती है। लेकिन इस समय ये गोलियां बहुत ही खुरदरी और कमजोर होती हैं, यानी कि अभी ये गोलियां हल्के से प्रेशर से ही टूट जाएंगी। गोलियों को मजबूत और मुलायम करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से गोलियों के ऊपर मनचाहे कलर की कोटिंग की जाती है, जिसके बाद सभी दवाइयों में अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसके लिए उसे एक ड्रम में 40 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से मिलाया जाता है। सभी दवाइयों पे कोटिंग हो जाने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए वो एक ऑटोमेटिक मशीन में पहुंचती है। ये ऑटोमेटिक मशीन इस तरह की छोटी छोटी फ्रेम में इन गोलियों को जमा करती जाती है, जिसमें से कि हर 500 में से एक गोली को लेकर उसे लैब में टेस्ट किया जाए। यहाँ गोली का वजन, कलर, साइज, mg, कंपाउंड्स की क्वालिटी और अलग अलग तरह की कोई भी दिक्कत होने पर तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर लैब से ओके की रिपोर्ट मिल जाती है तो सभी गोलियों को एक एल्युमिनियम की स्ट्रिप में पैक कर लिया जाता है, जहां से इसे कार्टून में सील करके पैक करके भेज दिया जाता है लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। अब दोस्तों, ये तो आपने जान लिया कि दवाइयां फैक्ट्री में कैसे बनती है, लेकिन दवाई बनाने की शुरुआत तब होती है जब कोई रिसर्चर लाखों लोगों की भलाई करने के लिए किसी एक बीमारी को ठीक करने के मकसद से नए फॉर्मूले के बनाने के लिए ढेर सारी किताबें पढ़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो लगभग 10,000 केमिकल्स को अलग अलग मिक्स करके उससे एक नया फॉर्मूला बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तब जाकर सालों बाद 10,000 में से आमतौर पे लगभग 7 केमिकल ही बचते हैं, जिसके बाद शुरू होता है असली खेल। यानी रिसर्चर सरकार से प्री क्लिनिकल की परमिशन लेकर उस फॉर्मूले को इंसानी सेल के साथ चूहों, बंदरों या फिर किसी दूसरे जानवरों पर भी ट्राई करता है। प्री क्लिनिकल में अगर सब कुछ मनचाहा होता रहा तो इसे उतारा जाता है फेज 1 की टेस्टिंग में, जहां 10 वॉलंटियर्स की बॉडी में ये दवाई इंजेक्ट करके उसे बहुत ही बारीकी से एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि वॉलंटियर्स की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, उसके टॉयलेट के सैंपल के साथ और भी बहुत सी चीजों को बहुत ही ध्यान से एनालिसिस किया जाता है। फेज 1 के बाद वाले स्टेज यानी फेज 2 में 100 से 500 लोगों को ये नया फॉर्मूला देकर टेस्ट किया जाता है। इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट काम है डोज का फैसला करना, यानी कि मरीजों को दवाई की कितनी और कब कब डोज देनी है। इसका फैसला सेकेंड फेज में ही होता है। फेज 2 में अगर सब कुछ ठीक रहा तो नई दवाई को फेज 3 के लिए भेज दिया जाता है, जिसका ये मतलब हुआ कि अब इस दवाई को ट्रायल के तौर पर ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा, जहां से ओके की रिपोर्ट मिलने के बाद इसे एक आखिरी अप्रूवल के लिए अथॉरिटीज के पास भेजा जाता है, जहां अगर दवाई के साइड इफेक्ट उसके पॉजिटिव इफेक्ट से कम हुआ तो उस दवाई को पास कर दिया है, यानी अब उस दवाई को मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। नई दवाई को मार्केट में लॉन्च करने के बाद भी इस पे कड़ी निगरानी रखी जाती है। जैसे ही दवाई के साइड इफेक्ट शुरू होते हैं, दवाई को वापस मंगवा लिया जाता है
आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर 10,000 दवाई की बनाने की शुरुआत हुई है तो उसमें से एक या ज्यादा से ज्यादा 2 दवाई ही मार्केट में आ पाती हैं और नई दवाई बनाने में 10 से 12 साल तक का टाइम भी लग सकता है। अब दवाइयों के बारे में जब आप इतना कुछ जान ही गए हैं तो लगे हाथ जेनरिक और ब्रांडेड दवाइयों से जुड़े हुए कुछ काम की जानकारी और भी जान लीजिए। सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि जेनरिक दवाई सस्ती मिलती है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जेनरिक दवाई काम नहीं करती या बेकार होती है। असल में दोनों दवाई एकदम सेम डिट्टो कॉपी होती हैं। दोनों को खाने से एक जैसा ही फर्क दिखेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दवाई सेम होती है और असर भी सेम ही करेगी तो इतनी सस्ती और दूसरी महंगी क्यों? तो आपको बता दे कि जेनरिक मेडिसिन को कोई ब्रांड प्रमोट नहीं करता, जिससे उनका मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं होता, जिसके चलते जेनरिक दवाई सस्ती होती है। इसके अलावा जेनरिक मेडिसिन की कीमतों में सरकार के कंट्रोल में होती है, इसलिए सरकार इसकी कीमतों को ज्यादा नहीं रखती। तो वहीं ब्रांडेड दवाइयों की मार्केटिंग में दबा के पैसा खर्च किया जाता है, जिसके चलते वो अपनी दवाइयों के प्राइस को महंगी करके उसे पैसे को रिकवर करते हैं। इसके अलावा ब्रांडेड दवाइयों की कीमतें भी सरकार के अलावा कंपनी के लोग मार्केट प्राइस पे बेस करके तय करते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई के बेस पे कीमतें कितनी भी कम हो, लेकिन वो जेनरिक से लगभग 10 गुना ज्यादा ही होती हैं। डॉक्टर अपने पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा ब्रांडेड दवाइयाँ ही लिखें, इसके लिए भी प्राइवेट कंपनी डॉक्टर्स को कमीशन का लालच देती है और बहुत से डॉक्टर बिना दीन ईमान देखे इस लालच में फंस भी जाते हैं। आपको क्या लगता है, जेनरिक मेडिसिन को भी प्रमोट करना चाहिए? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में बताएं। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप चाहें तो वो भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।